हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में कौन सी वायु दाबमापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तूफानी मौसम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? तो ये सभी हो जाएंगे। एक में बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, आगे है रासायनिक उर्वरक, आगे है साख भंडारण विपणन और वितरण। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम में अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लंबाई के घटते क्रम के अनुसार गोदावरी पहला हो जाएगा, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी नहीं है, उसके बाद नर्मदा और लास्ट में कावेरी हो जाएगा। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में कौन सी सुम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सुम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी दिफू दर्रा। कि दिफू दर्रा मिजोरम में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा है। बाकी मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में, जेलेपला सिक्किम में है, आतुचू दर्रा मणिपुर में है। अगर निम्नलिखित में कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो गाय की नस्ल इसमें सुरती नहीं है, क्योंकि सुरती एक भैंस की नस्ल है। आगे है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आगे है, सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। और कब पूछ दे कब हुआ था? तो ये 1854 में। कब? 1854 में स्थापित किया गया था। अगर उत्पादन शुरू पूछेगा, उत्पादन शुरू कब से हुआ था? तो 1856 से उत्पादन शुरू हुआ था। आगे कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा, तो ये हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत में पहला राज्य है। आगे कहता है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो एक स्थानीय हवा कहाँ पाई जाती है? ये स्थानीय एक हवा है शामल, ये कहाँ? इराक में पाया जाता है। कहाँ? इराक में। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौन सा ऐसे सही है? तो ये ऑप्शन इसका सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सदन को सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, मगर ये राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता, क्योंकि स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। आगे तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों या माह तक रोक सकती है? तो ये अधिकतम कह रहा है 14 दिन। ऑप्शन ए सही होगा। कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद 14 दिन तक ही रोक सकता है। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई? राज्यपाल की शक्ति नहीं है, तो ये ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। इसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। अगला है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 ऑप्शन बी में वर्णित है। ये सारे अनुच्छेद हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। अगला है, संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। इसका निर्णय, हाँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। आगे आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? इनका विस्तार इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाए, क्योंकि इनका आदर्शों उद्देश्यों का विस्तार मूल अधिकार में भी देखने को मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में भी और मौलिक कर्तव्य में भी मिलता है। अगला है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो इसका विशेष क्षेत्राधिकार ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में होता है। अगला कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन सही है। आगे कहते हैं, संविधान में संशोधन हेतु विधियां या प्रणालियों को अपनाया गया है। तो इसमें तीन विधियों को अपनाया, कितना? तीन विधियों को अपनाया गया। ये तीन विधियां हैं, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का सहमति। ये तीन तरह से संशोधन किया जाता है। आगे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। हाँ, राष्ट्रपति कार्यकाल का सही क्रम ऑप्शन बी हो जाएगा। बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और वेंकट रमन, ये तीनों सही है। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो देखिए, न्यूनतम आयु सीमा हमारे संविधान में कोई वर्णित नहीं है। इसमें का ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया। हमारा अधिकतम सीमा अगर पूछ ले तो ये 65 वर्ष होता है। अगला करें, निम्नलिखित में विटामिन है। तो विटामिन इसमें तो एक ही है, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, क्योंकि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसमें केरोटीन एक प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है और एड्रेनल भी एक हार्मोन है। आगे कहता है, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें अभाव होता है। किसमें क्या अभाव होता है? तो इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कहता है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा संश्लेषण, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन के। आगे है, स्तनपायियों में स्वेदन ग्रंथियों मूलतः संबंधित है। तो स्वेदन ग्रंथियों कहाँ पाया जाता है? तो ताप नियंत्रण में, ताप नियंत्रण के लिए स्वेदन ग्रंथियाँ संबंधित है। आगे कह रहा है कि मूत्र का समान घटक है। तो मूत्र का समान घटक एल्ब्यूमिन है। मूत्र का समान घटक एल्ब्यूमिन है। आगे है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पे करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत धमनी। अगला कहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जैट्रोफा। जैट्रोफा से ही जैव ईंधन प्राप्त होता है। गेहूं का धब्बा रोग, क्या गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो ये ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय और नाभिकीय। ये दो आकर्षक बल है जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक का काम कराता है। अगला है इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? परमाणु वाली गैस कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नियॉन। कौन? नियॉन। अगला है ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो ये सिर्फ केवल ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा, OF2 में होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती? हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, कैडमियम। बाकी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाता है। आगे आता है पायस एक कोलाइड होता है, क्या? तो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है, इसका उदाहरण हो जाता है दूध। अगला क्वेश्चन है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, H2SO4। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है, तो ये गामा उत्सर्जन। कौन? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना सही आंसर है, ऑप्शन डी। आगे पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है? तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण। अगला है आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अगला है क्वार्टज किससे बना होता है? क्वार्टज किससे बना होता है? तो यह कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। अगला है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला है लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार पूछेगा। लेजर का आविष्कार TH मेनन ने किया। कौन किया? TH मेनन ने किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातु के प्रतिरोध का प्रभाव घटता जाता है। ठीक है, प्रतिरोध घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है
भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 3 स्तर पर किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? व्यापक मुद्रा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी M3 को। किसको? ऑप्शन सी M3 को। अगला है, स्पीड पोस्ट सेवा का शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना पूछा है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो ये 1985 से लेकर 1990 के बीच में रहा है। और डायरेक्टली पूछे स्पीड पोस्ट की कब से शुरुआत हुई, तो ये 1986 से। कब से? 1986 से शुरुआत हुई है। अगला कह रहा है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय कौन करता है? ट्रेजरी बिल और प्रतिभूतियों क्रय विक्रय, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, RBI द्वारा। और RBI का स्थापना पूछ लेगा तो ये 1935 में किया गया। RBI की स्थापना 1935 में किया गया था। अगला है, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र संबंध को सही से दर्शाता है। अगला है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। अगला पूछ रहा है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो भारत ने इस पर 1982, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। आगे कहता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहेगा तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान हो जाएगा, तारापुर कहाँ है? तो तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। कुंडलकुलम कहाँ है? कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ है? तो यूपी में है। तो इस हिसाब से कहेगा तो 3-1 ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनवाया? प्रारूप पूछ रहा है, तो ये प्रारूप हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व किसने किया था मुख्य रूप से? तो महात्मा गांधी इसका मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। आगे कह रहा है, जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण किया? जिल-ए-इलाही, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, बलबन ने। अगला है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन है? तीसरे पूछ रहा है, तो तीसरे हो जाएगा संभवनाथ। कौन? संभवनाथ तीसरा हो जाएगा। और दूसरा कहेगा तो अजितनाथ। और पांचवा तो जान ही रहे हैं, ऋषभदेव। और चौथा अभिनंदन हो जाएगा। और पांचवा सुमितनाथ हो जाएगा, सुमितनाथ पांचवा। तो तीसरा हो गया संभव, चौथा होगा अभिनंदन, पांचवा हो गया सुमितनाथ। ठीक है। आगे है, इलवट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? किस गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को इसके चलते त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, किसने कहा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आगे, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पालखेड़ा के युद्ध, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। और ये पूछे कब हुआ था पालखेड़ा का युद्ध? तो पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। कब? 1728 में। ठीक है।
आगे है कह रहा है किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? तो ये ऑप्शन सी, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? खादी पहनना अनिवार्य हो गया था, तो ऑप्शन सी 41वें अधिवेशन में। 41वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। कब पूछेगा? तो 1926 में। अगला है निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मदहदा में समानांतर सरकार की गठन नहीं हुआ था, बाकी अदर जगह में बलिया, सतारा और तामलुक में हुआ था। आगे था असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो 10 मार्च 1922 को, ऑप्शन ए 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिला? युगल शवदाह कहेगा तो एक ही कब्र में दो सबको दफनाया गया था। इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। आगे का निम्नलिखित प्रश्नों को सही सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सम्मिलित में हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1921 में। हड़प्पा 1921 में। 1921 में। चुनहुदड़ो कहेगा, चुनहुदड़ो 1931 में। चुनहुदड़ो 1931 में। रंगपुर कहेगा तो रंगपुर 1953 में। रंगपुर 1953 में। और लोथल कहेगा तो 1957 में। 1957 में। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही पूछा। इसका खोजकर्ता भी पूछता है तो हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी, चुनहुदड़ो का खोजकर्ता एन.जी. मजुमदार, और रंगपुर का खोजकर्ता आर राव, और लोथल का भी खोजकर्ता आर राव ही थे। अब इसके बाद मैथ है, से मैथ का आंसर बता देते हैं, आप लोग इसका सलूशन कर लीजिएगा। 71 का हो जाएगा 140, 72 का हो जाएगा 12 दिन, 73 का है 2 घंटा, 74 का 1:1:1, 75 का 7500, 76 से फिर जीएस से 76 को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 74वां रहा है। कितना? 74वां रहा है। अगर विश्व में पूछे प्रथम स्थान पर कौन है तो स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नए कौन हुए? तो ऑप्शन बी प्रवेश रावल। प्रवेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे है 79 वाला, हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री, माली का पूछ रहा है, ये अफ्रीकी देश है माली, नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुख्तार ओअने। मुख्तार ओअने। आगे कहता है द बैटल ऑफ ब्लोनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शशि थरूर। कौन? शशि थरूर इसका सही आंसर है। आगे निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? किसका मिलान सही है? तो पूछ रहा है राज और उसका राजपाल। तो अरुणाचल प्रदेश का गंगा प्रसाद, ये गलत है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बी.डी. मिश्र है। दूसरा असम का जगदीश मुखी, ये ऑप्शन सही है, बी इसका सही है। केरल का पूछेगा तो आरिफ मोहम्मद खां है। और गुजरात का पूछेगा तो इसका आचार्य देवव्रत है। आगे है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय या थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये ऑप्शन बी सही है, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस, अगर डेट पूछे तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगला अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है?
तो ये भारत ने जापान के साथ समझौता किया है साइबर स्पेस में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्जेंटीना के। आगे है सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले देश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों सिटमैक्स 2020 में शामिल हुए थे। आगे है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य का प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, तो ये गुजरात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुजरात राज्य का योजना है। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप, रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, ऑप्शन डी सही है। आज कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? ऑपरेशन नमस्ते किसने? तो भारतीय थल सेना, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे, रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 20 प्रदान किया गया है? रोजर पेनरोसे को भौतिक के क्षेत्र में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। आगे कह रहा है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किसने किया? निवार का नामकरण किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईरान ने। किसने? ईरान ने। आगे कहता भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सी सही सुमेलित है? तो तेजपुर लीची, ये बिहार का नहीं, असम का है। पालिनी पंच मार्थिम मिष्ठान, ये केरल का नहीं, तमिलनाडु का है। जीरा फूल चावल, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। जीरा फूल चावल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और इरोल्ड हल्दी कहेगा तब पूछेगा तो ये महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु है। महाराष्ट्र नहीं, ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये भी केरल नहीं, तमिलनाडु हो जाएगा। और ये तेजपुर लीची बिहार नहीं, असम हो जाएगा। कहाँ? असम हो जाएगा। आगे है भारत का सर्वाधिक वानावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो वानावरण प्रतिशत में सबसे पूछेगा तो मिजोरम है। कौन है? मिजोरम है। अगला है आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? आईपीएल तो जानवे करते हैं, आईपीएल, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला पूछ रहा है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? और ऑर्गेनिक बने जैविक प्रदेश, तो जैविक प्रदेश में केंद्र शासित पूछ रहा है, याद रखिएगा। केंद्र शासित में यह लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन? लक्षद्वीप होगा। और केंद्र शासित छोड़ के अगर राज्य में पूछेगा तो ये सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन? सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि ये 2016 में ही, क्या 2016 में ही सिक्किम को ऑर्गेनिक प्रदेश घोषित किया गया था। अब हाल केंद्र शासित प्रदेश में कहा है तो लक्षद्वीप है। आगे, देश का पहला सी प्लेन सेवा का शुरुआत कहाँ किया गया? सी प्लेन सेवा, तो सी प्लेन सेवा का शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। आगे कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी मिसाइल, भारत की पहली स्वदेशी एंटी मिसाइल रेडिएशन मिसाइल का इम्पोर्टेंट हाल ही बीपीएससी में ही पूछा गया था क्वेश्चन, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो रुद्रम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुद्रम का बनाया किसने बनाया? तो डीआरडीओ ने बनाया है। किसने? डीआरडीओ ने बनाया है। आगे पूछ रहा है फोर्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर क्या है? तो एंजेल मार्केल है। एंजेल मार्केल, ऑप्शन सी सही है। और एंजेल मार्केल जर्मनी की चांसलर है। कौन है? जर्मनी की चांसलर। आगे कहता है पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये कहाँ किया गया, तो ये श्रीलंका में, कहाँ, श्रीलंका, ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका में किया गया। और इसका मुख्यालय कहेगा, बिस्मटेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ढाका में है। कहाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और बिस्मटेक का सम्मेलन का आयोजन, बिस्मटेक का स्थापना कब हुआ था, तो यह 1997 में किया गया था। आगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या क्या, में महिलाओं ने कितना विधायक है, तो ऑप्शन डी 26, ऑप्शन डी में 26 विधायक है, विधायकों की संख्या। अगला है 100वां, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है, किस नदी पर बनाया जा रहा है लुहरी जल विद्युत परियोजना, तो ये सतलज नदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सतलज नदी पर। और राज्य पूछेगा तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।